4 चरण और 379 सीटों पर मतदान पूरा। अभी तक के इस समीकरण में सोमवार को बदलाव हो जाएगा, जब 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें दौर के रण में चुनाव में खड़ा हर किरदार जीत का प्रण ले रहा है। 5वां दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की 14 और महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल 13 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें मुंबई की 6 वीआईपी सीटें भी हैं। 5वें दौर में साख की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है। 20 मई को अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी बनाम किशोरीलाल शर्मा की जंग है। रायबरेली में कांग्रेस के राहुल गांधी बनाम बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह में फाइट है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के मोहम्मद सरवर मलिक मैदान में हैं। वहीं मुंबई नॉर्थ सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ कांग्रेस के भूषण पाटिल मैदान में हैं। राहुल गांधी को बहुत ज्यादा भ्रम हो गया है। राहुल गांधी भ्रम में जी रहे हैं। रायबरेली से भी वो चुनाव बुरी तरह हारेंगे। उनको ये भ्रम हो गया है कि वो मोदी जी को जो चाहे वो बुलवा लेंगे। अरे उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता और वो खुद भी अपने आप को गंभीरता से राहुल गांधी नहीं लेते। 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तय हो गया है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। 4 दौर के मतदान में कितनी वोटिंग हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। पहले दौर में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे दौर में 65.68% और चौथे चरण में 66.95% मतदान हुआ है। यानी अब तक औसत 66% से कुछ ज्यादा ही वोटिंग हुई है। अब नजर 5वें दौर पर है और उम्मीद है कि मतदान का आंकड़ा कुछ बढ़ेगा। अब तक देश के कुल 45 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि पिछले 4 दौर में बीजेपी का सफाया हो चुका है। 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। उनका सफाया हो चुका है। जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। 5वें दौर के मतदान में सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच दिलचस्प टक्कर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी सोमवार को फैसला हो जाएगा, जहां उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मैदान में है। 5वें दौर के बाद 115 सीटों पर वोटिंग बाकी रह जाएगी, लिहाजा हर पक्ष 5वें दौर के लिए पूरा जोर लगा रहा है। आखिरी चरणों पर दम लगेगा तभी सत्ता की ओर दावा मजबूत होगा। आज तक ब्यूरो।